भारत ने 5 टी20 मैचों की श्रृंखला में 3-1 से अब अजेय बढ़त बना ली है। चौथे टी20 मैच में इसने इंग्लैंड को 15 रनों से पराजित कर दिया और यह अजेय बढ़त प्राप्त की। हालांकि एक समय भारत पहले बल्लेबाजी में और फिर गेंदबाजी में भी काफ़ी निराशाजनक स्थिति में था और इसके जीत काफ़ी संदिग्ध थे, लेकिन बल्लेबाजी में जब इसने 3 विकेट मात्र 12 रन के स्कोर पर खो दिए थे, तब इसके तारनहार बने थे शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। दोनों ने ही एक समान 53 रन बनाए थे और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। भारत 9 विकेट पर 181 रन बनाने में सफल हुआ था। फिर जब गेंदबाजी की बात आई, तब यहाँ भी भारतीय टीम काफ़ी लचर और असहाय अवस्था में दिखी, जब इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए हुए 62 रन बना लिए थे और तब इंग्लैंड की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। और इसके बाद सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में आए हर्षित राणा ने कमाल किया था और उसने उसके 3 विकेट 33 रन देकर चटका दिए और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। इस मैच में जब बल्लेबाजी कर रहा था भारत, तब उसके अंतिम ओवर में शिवम दुबे के हेलमेट पर एक गेंद लगी और जब वो दूसरे रन के लिए आ रहे थे तो उसे वो पूरा नहीं कर पाए और फिर वे मैदान में वापस नहीं आए। उनकी जगह पर रमनदीप सिंह को लाया गया था, लेकिन फिर अचानक हर्षित राणा को मैदान में भेजा गया और जिसने कमाल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की हार में महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय खिलाड़ी की तरफ से निभाई। आइए जानते हैं कि हर्षित राणा को इस प्रकार से बीच खेल के मैदान में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में कुछ समय के पश्चात भेजने के पीछे किसका मास्टरमाइंड काम कर रहा था, जिससे भारत इस मैच को जीतने में सफल हुआ और साथ ही उसने इंग्लैंड पर इस टी20 के 5 मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त भी बना ली। इंग्लैंड को अपने बनाए 181 रन का पीछा करने से रोकने के लिए जब भारतीय टीम मैदान में उतरी, तब भारतीय टीम के दूसरे तेज गेंदबाज ऑलराउंडर रमनदीप सिंह मैदान में थे। लेकिन पावर प्ले के बाद भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ। शिवम दुबे की जगह आधिकारिक प्रतिस्थापन के तौर पर हर्षित राणा को मैदान में भेजा गया और रमनदीप मैदान से बाहर चले गए। अपने टी20 डेब्यू पर गेंद से मैच जिताने वाले प्रयास करने के बाद हर्षित राणा ने कहा कि यह हेड कोच गौतम गंभीर थे, जिन्होंने उन्हें इंग्लैंड की टीम के द्वारा लक्ष्य का पीछा करने से 2 ओवर पहले ही तैयार रहने के लिए कह दिया था। अपने टी20 डेब्यू पर 3 विकेट 33 रन देकर लेने वाले हर्षित राणा ने कहा कि उन्हें इंग्लैंड के लक्ष्य का पीछा करने से 2 ओवर पहले ही गौतम गंभीर की योजनाओं के बारे में पता चल गया था। हर्षित राणा ने मैच के बाद कहा कि इस मैच को खेलना मेरे लिए अभी भी एक स्वप्निल शुरुआत है। जब दुबे वापस डगआउट में आए तो 2 ओवर के बाद गौतम गंभीर सर ने मुझे बताया कि मैं कंस्ट्रक्शन सब्स्टिट्यूट बनूंगा। मैं लंबे समय से एक अवसर का इंतज़ार कर रहा था। मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं यहाँ का हकदार हूँ। मैंने IPL में अच्छी गेंदबाजी की है और यहाँ भी मैं उसी तरह की गेंदबाजी कर रहा हूँ। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती टेस्ट में खेलने वाले हर्षित राणा 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे और वहां भी उन्होंने तत्काल प्रभाव डाला था। उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन को 9 रन पर आउट कर दिया था। शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा को लाने से इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर इस फैसले से नाखुश दिखे और मैदान पर अंपायरों से इस बारे में चर्चा करते नजर आए। प्रसारण टीम का हिस्सा रहे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन और निक नाइट ने तेज गेंदबाज राणा को तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर दुबे की जगह लेते देख निराशा व्यक्त की थी। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने मैच के 16वें ओवर में जैकब बेथेल का एक और विकेट चटकाया, जिसमें उन्होंने एक शानदार धीमी गेंद डाली थी। जब इंग्लैंड को जीत के लिए मात्र 25 रन की ज़रूरत थी, तब राणा को 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। उन्होंने आखिरी गेंद पर जेमी ओवर्टन का अहम विकेट लिया और इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 ही रन दिए।
भारत ने पुणे में चौथा टी20 मैच 15 रन से जीतने के बाद 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त प्राप्त कर ली है। भारत ने कोलकाता में पहला मैच 7 विकेट से जीता तो चेन्नई में खेले गए दूसरे मैच में 2 विकेट से उसने जीत हासिल की। हालांकि राजकोट में खेले गए तीसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 26 रनों से शिकस्त दे दी थी, लेकिन अब इस सीरीज में चौथा टी20 जीतकर इसने अजेय बढ़त प्राप्त कर ली है। और अब जब इस मैच सीरीज का आखिरी मैच रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा तो भारत बिना किसी दबाव के इंग्लैंड पर जीत हासिल करने के लिए उतरेगा, जबकि इंग्लैंड की टीम एक दबाव में खेल रही होगी, क्योंकि जीत इस सीरीज में तो उसे होनी नहीं है, थोड़ी प्रतिष्ठा में ही उसकी वृद्धि हो पाएगी।